आपके अपने YouTube चैनल जीएस ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। तो इससे पहले एलसीएम एचसीएफ का टोटल 5 पार्ट तक हो गया था। आज छठा पार्ट स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 47 से। जरा सा सवाल सुनिएगा। 47 नंबर का सवाल है कि 1856 में वह न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए ताकि शेषफल को 7 बार 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। जरा सवाल करिए। जो डाटा दिया सबसे पहले उसको बोर्ड पे लिख लेते हैं। एक तो डाटा दिया 1856, दूसरा बोला है कि प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे, और तीसरा बोला है कि 7, 12 और 16 से भागा देंगे। इसके लिए सर सबसे पहले आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि इसके आसपास ऐसी संख्या कौन है जो ये तीनों से कट जाता है। ठीक है, ये तीनों से कटने वाली संख्या इसके आसपास ढूंढना है। तो वो कब ढूंढा पाएगा, क्योंकि तीनों से तो चेक करना संभव है नहीं। अब इसके आसपास जो भी संख्या तीनों से कटेगा वो इसके एलसीएम से भी कटेगा। इसका एलसीएम कितना होता है? एलसीएम होता है इसका 336। अब ये ढूंढेंगे सर कि इसके आसपास ऐसी संख्या कौन है जिसको 336 काटता है। तो 1856 में 336 से भागा दीजिए। 336 से भागा दीजिएगा। देखिए 6 मरतबे तो लगेगा नहीं, 5 मरतबे लगाइएगा तो 5 6 के 30, 5 तिया 15, 3 18 और ये 5 तिया 15, 116। ठीक है, 5 मरतबे लगा दीजिए तो ये हो जाएगा 5 6 के 30, 5 तिया 15, 3 18 और देखिए 5 तिया 15, 1 हो जाएगा 16, 6 हो जाएगा, 15 में से 8 जाएगा, 7 बचेगा और यहाँ 7 में से 6 जाएगा 1। अब जरा सा गौर करिएगा सर, इसमें घटाने को बोला है। अगर इसमें ये दोनों का अंतर जोड़ देंगे ना तो भी तीनों से कटेगा, लेकिन घटाने को बोला तो इसमें 176 घटाएंगे तो 336 से कटेगा। देखिए जरा सा एक ग्राफ के माध्यम से समझिए। मान लीजिए अभी ये संख्या पूरा 1856 यहां तक है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक है। इसमें 176 अगर हम लोग माइनस कर दे तो वो 336 से कटेगा, शेष संख्या है ना। 336 से कटेगा, 336 ये तीनों का एलसीएम है, मतलब ये तीनों से भी कटेगा। लेकिन हम लोगों से क्या बोला कि 4 शेष बचना चाहिए। ए भैया, अगर 176 घटा दीजिएगा तीनों से कटेगा। अगर हम लोग 4 इसमें यानी 172 ही घटाए तो इससे कटने वाली संख्या से 4 अधिक होगा, है ना। तो 4 अधिक होगा तो 4 शेष भी बचेगा। तो हम लोग करेंगे क्या, 176 घटाएंगे तो सबसे कटेगा, लेकिन 176 नहीं घटा के हम लोग 176 और 4 कम 172 घटा देंगे। तो 172 घटा देंगे तो 4 अधिक हो गया, कटने वाली संख्या से 4 अधिक तक है, यानी 4 शेष बचेगा। तो कितना ये बोला है कि कौन सी संख्या घटाई जाए। तो जरा सा देखिए संख्या क्या हो जाएगा, घटाने वाली संख्या 176 घटाएंगे तो सबसे कटेगा, यानी ये जो संख्या बचेगा सबसे कट जाएगा। 176 नहीं घटा के हम लोग 4 कम यानी 172 घटा देते हैं। 176 में से 4 जाएगा, 172 घटा देंगे इसमें से तो ये तीनों से कटेगा। ठीक है, अगला सवाल पे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल सुनिएगा 48 नंबर का। बोला है वह छोटी से छोटी संख्या कौन है जिसे 2 3 4 5 6 में से किसी से भी विभक्त करने पर एक शेष बचे परंतु वह 7 द्वारा विभक्त हुए। ऐसा सवाल पीछे दिया चुका है, जरा गौर करिएगा। जो डाटा दिया सबसे पहले उसको बोर्ड पे लिख लेते हैं। देखिए 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, बोला है क्या, ऐसी संख्या बताइए जिसमें ये सबसे भागा दे तो कितना शेष बचे। शेष कितना बचे सर? शेष हमेशा 1 बचे। और बोला है कि 7 से पूर्णतः विभक्त हो, यानी 7 से कटे भी। अब देखिए ऐसी संख्या ढूंढना है जिसमें ये सबसे भागा देने पर एक शेष बचे और 7 से पूर्णतः विभक्त भी हो। सबसे पहले तो सर हम लोगों को ऐसा छोटा से छोटा संख्या ढूंढना पड़ेगा जिसको ये सब काटता है। एक जोड़ देंगे तो एक शेष भी बताएगा, देख लेंगे वो 7 से कट रहा है तो वही आंसर होगा। तो इसका एलसीएम कितना होगा? एलसीएम इसका निकालिएगा तो आ जाएगा 60। अब 60 वो पहली संख्या जिसको कि ये सब काटेगा। अगर एलसीएम में 1 जोड़ देंगे तो ये वो संख्या पकड़ाएगा जिसमें कि ये सबसे भागा देने पर एक शेष बचेगा। बोला वो 7 से कटेगी, 7 से कट तो नहीं रहा, दूसरा संख्या ढूंढेंगे। तो एलसीएम का कोई भी गुणज को ये सब काटेगा। तो एलसीएम का अब 60 का दूसरा गुणज 120, 1 जोड़ देंगे तो ये तो वो संख्या मिलेगा जिसको कि ये सब काटेगा। 1 जोड़ दिए तो एक शेष बचाएगा, तो 7 दूना 20, 1 हो जाएगा 121। अब ये दूसरी संख्या है जिसमें कि ये सबसे भागा देने पर एक शेष बचेगा। बोला वो 7 से कटेगी। अब 7 से ये तो कट नहीं रहा है, तो इसी प्रकार से कैमा गुणज होगा एलसीएम का, वो सर आपको डायरेक्ट हम बता देते हैं कि 5वां गुणज होगा। तो डायरेक्ट यहां से ऐसे जाइएगा तो 5वां में मिलेगा 60 का 5वां गुणज प्लस 1। तो ये तो 60 का 5वां एलसीएम का 5वां गुणज तो वो संख्या होगा जिसको कि ये सब काटेगा। बोला एक शेष बचे तो एक जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6 5 30 1।
तो हो जाएगा 30 यानी 301। 301 वो संख्या है जिसमें कि ये सबसे भागा दीजिएगा तो 1 शेष बचेगा। बोला वो 7 से कटे भी, तो हाँ ये 7 से कट भी रहा है, 7 चौके 28, 7 तिया 21, तो वो संख्या क्या हो जाएगा 301 हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं। तो अगला सवाल सुनिएगा, यहाँ पे 49 नंबर का बोला है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 16 से भागा देने पर 7, 10 और 11 शेष बचे। जरा गौर करिए, ऐसा सवाल बनाने का एक सिंपल सा तरीका है, बोर्ड पे गौर करिए। 49 नंबर का सवाल है, बोला ऐसा संख्या बताइए जिसमें 12, 15 और 16 से भागा देने पर शेष कितना बचे। 12 से भागा दे उसमें तो कितना शेष बचे, 7 शेष बचे। और देखिए 15 से भागा दे तो 10 शेष बचे और 16 से भागा दे तो 11 शेष बचे। ऐसा बोला है सर, यहाँ पे फरमाइश कर रहा है। पिछले सवाल में क्या बोल रहा था कि ऐसा संख्या बताइए जिसमें 12, 15, 16 से भागा देने पर 1 शेष बचे, 2 शेष बचे, ऐसा बोल रहा था। लेकिन यहाँ पे बोला है कि 12 से भागा दे उसमें तो 7 शेष बचे, 15 से भागा दे तो 10 शेष बचे और 16 से भागा दे उसमें तो 11 शेष बचे। यानी किसी संख्या में दी गई संख्या से भागा देने की बात हो रही है, एलसीएम की बात हो रहा है। सबसे पहले तो जितना जितना शेष बचने की बात करेगा ना उसको माइनस कर लेंगे। तो 12 में से 7 जाएगा 5, 15 में से 10 जाएगा 5, 16 में से 11 जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, अब दी गई संख्याओं का हम लोग एलसीएम निकाल देंगे। जब दिए गए संख्याओं का एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम आ जाएगा आपका 240। 240 वो संख्या है सर जिसको ये सब की काटेगा। अगर इसमें से ये कांस्टेंट डिफरेंस बोलते हैं इसको, अगर ये कांस्टेंट डिफरेंस उसमें से घटा दीजिएगा तो आपका ऐसा संख्या पता चल जाएगा जिसमें 12 से भागा देने पर 7, 15 से भागा देने पर 10 और 16 से भागा देने पर 11 शेष बचेगा। तो कांस्टेंट डिफरेंस इसमें से घटाना पड़ेगा। तो संख्या क्या हो जाएगा 240 माइनस हो जाएगा 5 यानी 235 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे सुनिएगा आप 50 नंबर का। बोला हुआ छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 25, 35, 45 से भागा देने पर 7, 17, 27, 37 शेष बचे। सेम सवाल है सर, अभी जस्ट हुआ है 50 नंबर में। आइए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे 50 नंबर का सवाल है। बोला है ऐसी संख्या कौन है जिसमें अगर 15 से भागा दे तो 7 शेष बचे, 25 से भागा दे तो 17 शेष बचे और 35 से भागा दे तो 27 शेष बचे और 45 से भागा दे तो 37 शेष बचे। अब जैसा गौर करिएगा, सबसे पहले तो ये जितना जितना शेष बचने की बात करता है सबको माइनस कर लेंगे। तो यहां हो जाएगा 8, यहां भी होगा 8, यहां भी होगा 8, यहां भी होगा 8। इसको बोलते हैं हम लोग कांस्टेंट डिफरेंस। ठीक है, अब जैसा गौर करिएगा, सबसे पहले इसमें आपको वो संख्या छोटा से छोटा ढूंढना पड़ेगा जिसको कि ये सब काटे, यानी एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ ये 15, 25, 35 और 45, इसका एलसीएम निकालिएगा तो आ जाएगा आपको 1575। 1575 तो वो संख्या है सर जिसको कि ये सब काटेगा। बोला कि नहीं 15 से भागा दे तो 7 शेष बचे और 25 से भागा दे तो 17 और 35 से 27 और 45 से 37 शेष बचे। तो इसमें से ये कांस्टेंट डिफरेंस को घटा दीजिएगा तो वो संख्या पता चल जाएगा। तो संख्या क्या हो जाएगा यहाँ पे 1575 माइनस हो जाएगा 8। तो देखिए 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ 6 हो जाएगा, 1567 आंसर हो जाएगा, जो कि देखिए आपके ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, तो अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं। तो 51 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 5834 में घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 तथा 35 से पूर्णतः विभक्त हो। जरा सा गौर करिएगा, जो डाटा दिया सबसे पहले उसको बोर्ड पे लिख लेते हैं। पहला दिया 5834 और दूसरा डाटा देखिए यहाँ पे क्या दिया हम लोगों को 20, 28, 32 और 35। अब हम लोगों से पूछा है वह बड़ी से बड़ी संख्या इसमें से क्या घटा दे ताकि रेस्ट जो बचे शेष संख्या वो 11, 20, 28, 32, 35 से पूर्णतः कट जाए। जैसा गौर करिएगा, आपको बड़ी से बड़ी संख्या घटाना है ना, तो इसके लिए आपको ये छोटी से छोटी संख्या पता करना पड़ेगा जो कि चारों से कट जाता है। वो कैसे निकलता है, एलसीएम से। एलसीएम निकालेंगे इसका। तो एलसीएम देखिए कितना हो जाएगा, 2 से लगाइए 10 मरतबे, यहाँ हो जाएगा आपका 14 दूना 28, यहाँ हो जाएगा 16 दूना 32, यहाँ हो जाएगा 35। फिर 2 से लगाइए 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, यहाँ हो जाएगा 35। फिर देखिए 5 से लगा देते हैं, 5 एकम 5, 7, 8, 5 सत्ते 35। फिर लगा देते हैं 7 से, 7 एकम 7, 8, 7 एकम 7, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, देखिए 5 अट्ठे 40, 7 चौके 28, तो 8 चौके 32, यहाँ हो जाएगा 4 दूना 8, 3 11, 1120 होगा एलसीएम।
अब ये छोटी से छोटी संख्या 1120 है जो चारों से कटेगा, ठीक है। अब छोटा से छोटा इसमें माइनस कर दीजिए, 1120 माइनस करिएगा तो यहाँ बच जाएगा क्या 4 और यहाँ बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 4। अब 4714 आया, ठीक है सर, क्योंकि 1120 तो कटता है, वो छोटी से छोटी संख्या है जो चारों से कटेगा, ठीक है। अब बस शेष इसमें रेस्ट कितना संख्या बच रहा है 4714। अब 4714 इसमें अब हम लोग बड़ी से बड़ी 4714 इसमें से घटा दे तो बचेगा 1120। 1120 जो कि इससे कटता है, 1120 से तो छोटा संभव है नहीं, तो इसके लिए बड़ी से बड़ी क्या घटाना पड़ेगा इसमें 4714, ठीक है। अगला सवाल पे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल सुनिएगा, ये आपका 52 नंबर का है। तो बोला है वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18, 27 से पूर्णतः विभक्त हो। गौर करिएगा जरा सा यहाँ पे 52 नंबर सवाल में है 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभक्त हो ऐसी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन है। तब सबसे पहले सर आप देखिए चारों से चेक करिएगा तो ज्यादा समय लग जाएगा। आप देखिए 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो भी होगा जो चारों से कट जाता होगा तो वो संख्या इसके एलसीएम से भी कटेगा। तो हम डायरेक्ट इसके एलसीएम से चेक कर लेते हैं ना कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन है जो इसके एलसीएम से कट रहा है। जो एलसीएम से कटेगा वो चारों से तो कटेगा ही। तो आइए देखते हैं एलसीएम कितना होता है इसका। देखिए तो यहाँ हो जाएगा 2 6 के 12 और ये हो जाएगा 15, 2 9 18, ये हो जाएगा 27। फिर 2 से लगाते हैं तो फिर 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगा देते हैं, 3 दूना 6, 3 5 15, 3 दिया ना 3 9 27। फिर लगा देते हैं हम लोग 3 से, ठीक है। तो 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दिया 9 हो जाएगा। देखिए 3 5 15 दूना 30, 3 दिया 9, दूना 18 हो जाएगा, 18 दिया 54 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 540। अब 540 ऐसी संख्या है सर जो इसका एलसीएम है, मतलब ये चारों से कटता है। अब देखेंगे कि 4 अंकों की बड़ी संख्या के आसपास ऐसी कौन है जो 540 से कटता है। जो 540 से कटेगा इसके एलसीएम से कटेगा वो संख्या 12, 15, 18, 27 से भी कटेगा। तो देखिए 999 में अब हम लोग 540 से भागा देंगे। 540 से भागा दीजिएगा तो 1 मरतबे लगेगा 540। ये देखिए 9 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 9। अब ऐसा करिए आप 8 मरतबे लगा दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 8 चौके 32, यहाँ पे हो जाएगा 8 पंचे 40, 3 43 हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 2, ये कटेंगे, ठीक है। अब जैसा गौर करिएगा अगर 999 में 279 घटा दे तो 540 से कटेगा, 540 से कटेगा मतलब ये चारों से कटेगा। समझ में आ रहा है सर। तो देखिए घटा देते क्यों कहिएगा सर, जोड़ नहीं सकते, जोड़िएगा तो इसमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी में कुछ भी जोड़िएगा तो 5 अंकों वाला हो जाएगा। 540 से कटने वाली संख्या तो मिल जाएगा जोड़ने से, लेकिन वो कितने अंकों का बनेगा 5 अंकों का। तो मजबूरन हमको घटाना पड़ेगा। तो संख्या कौन हो जाएगा वो 9999 में से 279 माइनस कर दीजिए। 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 7 जाएगा 2 और देखिए 9 में से 2 जाएगा तो कितना 7 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 9। वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन है 9720 हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं। तो अगला सवाल सुनिएगा, देखिए यहाँ 53 नंबर का बोला 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे 6, 9, 12 से भागा देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। जरा गौर करें 3 अंकों की बड़ी से बड़ी बोला है, तो सबसे पहले से सब 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख लेंगे। बोला है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी कौन है जो 6, 9, 12 से पूर्णतः कट जाए। तो गौर करिएगा किससे कटवाना है 6, 9, 12 से पूर्णतः भागा लगाने पर कितना शेष बचे, शेष बचे इसको 3 शेष बचे। सबसे पहले तो ये समझेंगे सर हम लोग आखिर 999 के आसपास ऐसी संख्या कौन है जो 6, 9, 12 से पूर्णतः कट जाता है। जो 6, 9, 12 से पूर्णतः कटेगा वो इसके एलसीएम से भी कटेगा। तो इसका एलसीएम ढूंढेंगे सबसे पहले। तो देखिए 2 से लगाते हैं, 2 दिया 6, तो यहाँ 9 हो जाएगा, 2 6 के 12, 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 दिया 9, 3 दूना 6। तो देखिए 3 दूना 6, 3 के 18, 18 दूना कितना हो जाएगा 36। एलसीएम हो जाएगा 36। अब देखेंगे कि 999 के आसपास ऐसी संख्या कौन है जो 36 से कट रहा है। देखिए 999 में आप 36 से भागा लगा दीजिए। 36 से भागा लगाइए, 36 गुना कितना होता है 72। ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 9।
अब ऐसा करिए, आप 6 मरतबे लगाइएगा, 6 के 18, 7 मरतबे लगाइएगा, 7 के 42 और 7 या 21 4, 7 मरतबे लगा दीजिए। तो 7 के 42 हो जाएगा, 7 या 21 4 हो जाएगा 25, 9 में से 2 जाएगा 7, 5 में से 2 जाएगा 7 में से 5 जाएगा 2, ये कट गया। अब जरा सा गौर करिएगा, इसमें अगर हम लोग 27 घटा दें तो 36 से पूर्णतः कटेगा। और इसमें सर 27 और 9 का अंतर, 36 और 27 का अंतर होता है 9 इसमें जोड़ देंगे तो भी 36 से कटेगा, लेकिन कुछ भी इसमें जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 4 अंकों वाला। तो मजबूरन हमको क्या करना पड़ेगा, 27 घटाना पड़ेगा। तो जरा सा गौर करिएगा, 999 में से अगर हम लोग 27 घटा देंगे तो हमको वो संख्या पता चल गया है जो 36 से कटेगा। लेकिन हमको क्या बोला कि सबसे भागा देने पर 3 शेष बचे, तो ये तो वो संख्या निकलेगा कि जो कि 36 से कटेगा, मतलब ये तीनों संख्या से कटेगा। आप इसमें 3 जोड़ दीजिए तो 3 शेष भी बचेगा। तो ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 प्लस हो जाएगा 3, यानी हो जाएगा 975 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, 975 ही ऐसी संख्या है जिसमें 6, 9, 12 से भागा दीजिएगा तो आपका शेषफल 3 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।